हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर जहाँ पर मिलती है हर एक शो की अमेजिंग अपडेट। टीवी सीरियल वसुधा में अब आप देखेंगे कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अभी तक संतोष बार बार पूछे जा रही थी वसुधा से कि कौन है थारा बीन, कौन है ससुराल वाले। तो वसुधा ने भी चुप्पी साधी हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ चंद्रिका। तो अब लीजिए, चंद्रिका खुद ब खुद मासा को पूरा सच अपने मुंह से बताते हुए नजर आएगी। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा में, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा में आप देख रहे हैं कि कैसे दादी साहब को शक हो चला है वसुधा और देव की केमिस्ट्री देखकर, उनकी बॉन्डिंग देखकर। अब वसुधा से बार बार दादी सा ये पूछ रही हैं कि कौन है तेरा बीन, तू मुझे उससे मिलवा। तो वसुधा मजबूर है, लाचार है, तो कुछ कह नहीं सकती और ना ही वो अपने पति से दादी को मिलवा सकती है। अब जब ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो अब दादी सा उंगली टेढ़ी करने वाली है। देखेंगे आप सभी कि कैसे संतोष अक्षय नाम के एक शख्स को लाएगी और सूट बूट पहना कर के घर में ऐसे एंटर करवाएंगी कि मानो वो वसुधा का असल में बींद हो। घर वाले बड़े ही हैरानगी से पूछेंगे कि ये कौन है। संतोष कहेंगी कि मैंने कहा था ना, ये लड़की मेरे लिए इतना कुछ करती है, मैं इसके पति को जरूर ढूंढ कर निकालूंगी। तो लो, मैंने इसके पति को ढूंढ लिया। ये है वासुड़ी का पति। और वसुधा खुद शौक में है, चंद्रिका भी, देव भी। एंट्री तक तो ठीक था, पानी सर से ऊपर उस वक्त हो जाता है जब वो लड़का अक्षय बार बार वसुधा को अपनी पत्नी कहकर बुलाता है, उसे छूने की कोशिश करता है, उसके साथ पूजा करने की कोशिश करता है और उसके साथ वो बेहद नजदीक होने की कोशिश करता है। भाई देव से ये सब कुछ देखा नहीं जाता कि वसुधा अनकंफर्टेबल हो रही है। वसुधा बेचारी चाहकर भी ना कुछ कह पा रही है ना कुछ कर पा रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर देव का जो पेशेंस है वो जवाब दे जाएगा और वो साइलेंस ब्रेक करते हुए उस लड़के को जड़ देगा जोरदार तमाचा। जैसे ही देव उस लड़के पर हाथ उठाएगा, दादी साहब भड़क जाएंगे और कहेंगे, घर आए दामाद का ऐसे स्वागत सत्कार होता है लड़के, आखिर तू दामाद पर हाथ उठा कैसे रहा है। दादी साहब को गुस्से भरी नजरों से देव देखता है और कहता है, ये वसुधा का पति हो ही नहीं सकता दादी साहब, क्योंकि वसुधा का पति तो मैं हूं। तो ये एक बार सच देव के मुंह से निकल जाता है और सब पॉज हो जाते हैं। दादी साहब पहले सुनती हैं और इस बात को मानती नहीं है और वो देव को तमाचा लगाती हैं और कहती हैं, ये किस तरीके का मजाक तू मेरे साथ कर रहा है। चंद्रिका कहती है कि मासा, ये कोई मजाक नहीं है, देव सच बोल रहा है, देव ही वसुधा का पति है। अब ये सुनकर दादी सा खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं, मुझे तो पहले से ही शक था कि देव वसुधा के बीच में कुछ ना कुछ तो है। मैं तो बस इनके मुंह से उगलवाना चाहती थी, लेकिन तूने अब तक वसुधा को अपनाया क्यों नहीं है चंद्रिका। चंद्रिका यहाँ पर बयां करती है और कहती है, दरअसल हमारा और वसुधा का कोई मेल नहीं है मानसी सा। वसुधा ठहरी एक नौकर की बेटी, ड्राइवर की बेटी, वो हमारे घर की नौकरानी है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, स्टेटस सिंबल कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे अपने घर की बहू कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। दादी सा कहती हैं कि घर की लक्ष्मी का काम होता है घर को संभालना, और वसुधा ने कभी भी एक नौकरानी की हैसियत से इस घर में काम नहीं किया। मैंने देखा है, वो हमेशा घर की लक्ष्मी बनकर सबकी सेवा करती हुई नजर आई है। और रही बात वसुधा की, अगर तू उसे अपनाएगी नहीं तो मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। अब देव यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है कि वसुधा को अगर दादी सा ले गई तो वो यहाँ पर अकेला क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका ने मासा से साफ कह दिया है, हमने मन बना लिया है माजी सा,
हम वसुधा को बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वेल अब यहाँ पर दादी साहब के सामने सारी बात तो आ गई है, लेकिन हमारी ऑडियंस को ये ट्रैक कैसा लगा चलिए बताते हैं। परमिला के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, बस अब हाइड एंड सीक खत्म करवाओ, देव वसुधा को मिलाओ। संध्या कहती हैं, ओ माय गॉड दादी सा, देव बाबू की हालत तो देखो। अगर दादी को वसुधा की शादी का पता चल भी जाएगा तो वो हॉस्पिटल जाएंगे, तब वो ऐसा क्यों बोलेंगे कि लास्ट विश है कि हस्बैंड वसु के हस्बैंड को देखने का, या ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पर समझ नहीं आता कि दादी सा के डिसीजन को भी नहीं मान रही है चंद्रिका, तो ऐसे में अब दादी सा क्या करेंगी। एनी गेसेस गाइस, क्या होने वाली है आगे की स्टोरी? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए सीरियल स्यापा, क्योंकि यहाँ मिलती है दिलचस्प और इंटरेस्टिंग खबरें।